हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया है कि हमें क्या करना है, फलन का समाकलन करना। और फलन हमारा क्या दिया हुआ है, ई की घात 2 माइनस 3x। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अवधारणा बना लेनी चाहिए। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। तो इस प्रश्न के लिए अवधारणा का सबसे पहला बिंदु कि हम लोग इसमें समाकलन की प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। समाकलन की प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, तो देखो समाकलन की प्रतिस्थापन विधि जो होती है वो अभी हम इस प्रश्न में हल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है। तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स प्लस सी होता है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को आसानी से यहाँ पे हल करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न क्या दिया है, ई की घात 2 माइनस 3x और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब देखो अगर ये e की पावर x होता तो हम लोग इसको डायरेक्ट e की पावर x लिख सकते थे, इसका समाकलन हो जाता। लेकिन e की घात 2 माइनस 3x लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसी रूप में बदलना पड़ेगा और फिर इसका समाकलन करेंगे। तो यही समाकलन की प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। माना 2 माइनस 3x बराबर, हमने इसको t मान लिया और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी डी एक्स किसका हो जाएगा, 2 माइनस 3x का, और इधर किसका होगा, टी का डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। 2 एक अचर राशि, ये हो गया 0, माइनस 3 लिखा हुआ है, अब माइनस 3 को बाहर कर लिया, x का अवकलन क्या हो गया 1, और ये आ गया डी टी बटे डी एक्स। अगर हम यहाँ पे डी एक्स का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी बटे 3 आ गया। इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से क्या करेंगे, इस समाकलन को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा e की पावर 2 माइनस 3x को ही तो चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे e की पावर 2 माइनस 3x जो लिखा हुआ है, 2 माइनस 3x को हम लोगों ने t मान लिया, e की पावर t हो गया। और dx का मान हमारा कितना आया था, माइनस, माइनस को बाहर कर लिया, dt बटे 3 यही तो आया है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, 1/3 को भी बाहर कर लेते हैं, तो ये e की पावर t dt बन जाएगा। अब देखो ये बिल्कुल उसी रूप में बदल चुका है, e की पावर x dx के रूप में। तो जब e की पावर x का x के सापेक्ष करते हैं समाकलन तो e की पावर x आता है। वैसे ही e की पावर t का जब t के सापेक्ष हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर t प्लस c हो जाएगा। अब जो हम लोगों ने माना था t जिसे माना था वो यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो समीकरण 1 से, अब यहाँ पे t किसे माना था हम लोगों ने, तो t हम लोगों ने माना था 2 माइनस 3x को, वो यहाँ पे उठा करके हमने रख दिया, प्लस c। तो जो हमारा प्रश्न था कि हमें समाकलन करना था e की पावर 2 माइनस 3x का, वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 e की पावर 2 माइनस 3x प्लस c हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।